सुनो बाजार में आज इस मार्केट का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। है तो ये मार्केट ही, बट ना ही इसको बाजार कहा जाता है ना ही मार्केट, बेसिकली इसको कहा जाता है मंडी। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अकबरी मंडी का, जिसको साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट कहा जाता है। यानी 500 साल पहले से यहाँ पे जो स्पाइसेस का काम है, जो मसालों का काम है, जो ट्रेड है, वो यहाँ पे होती आ रही है। और जो मुगल एम्परर थे अकबर, उनके नाम से इस मार्केट को मंसूब किया गया है। आज विजिट करते हैं अकबरी मार्केट का। यहाँ पे बताता हूँ आपको होलसेल प्राइसेस क्या है मसालों की, और एक कंप्लीट रिव्यू करते हैं अकबरी मंडी का। आइए मेरे साथ। अकबरी मंडी में जी मैं दाखिल हो चुका हूं और यहाँ पे होलसेल की काफी बड़ी मार्केट्स हैं, काफी बड़ी दुकानें जहाँ पे होलसेल की चीजें मिलती हैं। दिल्ली गेट से मार्केट स्टार्ट होती है अकबरी गेट तक, और 2 रोड्स हैं जो अकबरी गेट तक जाती हैं, और पूरी की पूरी दुकानें जो होलसेल वाली हैं। जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है वो आपको मंडी वाला ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी शहर की मंडी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो मार्केट है ओवरऑल इसमें क्या क्या चीज़ें दस्तयाब होती हैं? ये अकबरी मंडी देखें, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी जौन सी आपको चाहिए हो। करियाने की गला मंडी की तकरीबन कहलाती है ना ये। चावल, दालें, निमको, चने, भुने चने, मूंगफली, ड्राई फ्रूट तक की हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिलती है। आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? चावल भी हैं, दालें भी हैं, और निमको, चने वगैरह हर चीज़ हमारे पास है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि होलसेल प्राइसेस में कितना फ़र्क है? मतलब बाकी मंडियाँ भी हैं, बाकी और जगह भी हैं, होलसेल मार्केट्स होती हैं, बट अकबरी मंडी के जो होलसेल प्राइसेस हैं उसमें कितना फ़र्क है? देखें, अकबरी मंडी का ये एक बेनिफिट है कि यहाँ से देखें जिसने कोई चीज़ लेनी होती है वो सीधा अकबरी मंडी का आपको रुझान करता है। जिसने चावल लेने हैं वो भी यहीं पे आएगा, जिसने दालें लेनी है वो भी यहीं पे आएगा। यहाँ से फिर माल परचेज करते हैं, फिर वो कार्गो के लिहाज से कार्गो के साथ चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि निमको की वैरायटी आपके पास ज़्यादा है। हाँ। तो निमको की जो होलसेल प्राइसेस है वो कितने से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है? निमको बेसिकली हमारे अपना यूनिट है, खुद बनाते हैं जी। हम अपनी बनाते हैं, अपनी प्रोडक्शन है हमारी पंजाब निमको के नाम से ना। अच्छा, पैकेजिंग कैसे होती है? मतलब लोग मसाला जात लेके फिर पैकेजिंग करवा के फिर आगे अपना देखिए, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो कैसे होता है? लेकिन ना छोटा जो बंदा होता है वो 2 किलो 5 किलो लेके भी शुरू कर लेता है। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता फिर स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जाता है। ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ लेके भी वो अपने जिसे हाथ से पैक करना है वो हाथ से कर रहा है, किसी ने मशीन लगाई है वो मशीन से पैक कर लेता है। कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है अपना, तो एक छोटे लेवल बिजनेस स्टार्ट, तो कम से कम कितने पैसे उसके पास होने चाहिए शुरू करने के लिए? नहीं, पैसों का इतना इशू नहीं है यहाँ पे, बस अच्छा। मेहनत ही है जो आप कर लें। हुनर है ना, हुनर जिसको भी होगा वो कर लेगा। अंदाजन कितने पैसे होने चाहिए? अंदाजन देखे 5 किलो का निमको का पैकेट ले, 1500-1600 का पैकेट है निमको का, वो लेके तो चाहे शॉप पर ले, पैकिंग करे और चला दे। अच्छा, 50,000 से भी हो सकता है स्टार्ट? वो 50,000 बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं होता। मतलब इजीली लोग यहाँ से मसाला जात हाँ। लेके, चाहे वो निमको करना चाहे कोई और भी मसाला, वो हाँ जी, इजीली हर चीज़ यहाँ शुरू कर सकता से है। कर लेता है वो। अकबरी मंडी में आपको हर तरह के मसाला जात मिल जाते हैं, और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बहुत से मसाला जात जो है वो इंपोर्ट की जाते हैं दूसरी कंट्री से, जैसे अफगानिस्तान है, इजिप्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। और अभी बात करते हैं भाई से जो मसाला जात का काम करते हैं, यहाँ पे होलसेल पे सेल करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक। अच्छा, मुझे बताएं शफीक साहब कि जो मसाला जात आपके पास हैं ये कौन कौन से हैं, इनकी क्या प्राइसेस हैं, और होलसेल पे स्पेशली क्या प्राइसेस हैं? ये होलसेल में ये कुंदरी मिर्च होती है गोल, ये जो है तकरीबन सिंध की पैदावार है, और ये बड़ी नायाब मिर्च है, बहुत कम मिकदार में आती है। अच्छा। और इसका रेट काफ़ी बड़ा हुआ होता है। इसका तकरीबन 28,000 रेट है। 28,000 रेट है। हाँ जी। वो एक सिंध की मिर्च आती है, वो होती है लंबी, उसको हाइब्रिड बोलते हैं, शिंगरी भी बोलते हैं। तो उसका रेट है तकरीबन कोई 24,000 आज की पोजीशन बनी हुई है उसकी। वो भी अच्छा, मिर्च रोजाना बहुत के रेट्स अच्छी नहीं है। होते हैं यहाँ पे? ये रोजाना के रेट्स होते हैं, कभी मार्केट अप हो जाती है, कभी मार्केट डाउन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा मसाला जात ऐसे हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं? इंपोर्ट के में ये ज़ीरा वगैरह है, काली मिर्च है, इलायची है, ये तकरीबन गरम मसाले की जितनी भी आइटम है ना ये सारी इंपोर्ट की होती हैं। अच्छा। और मिर्च वगैरह जो ये लोकल पैदावार है, हल्दी जो है ये हमारे ये इधर छांगा मांगा की होती है, वो बहुत अच्छी हल्दी है, पूरे मतलब वर्ल्ड में मशहूर है। पूरे वर्ल्ड में मशहूर है हाँ जी, हल्दी छांगा मांगा की? हमारी छांगा मांगा। अच्छा, मतलब जो मोस्टली मसाला जात है, मतलब 70 से 80% जो मसाला जाता है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कोई अगर मसाला जात का नया नया काम स्टार्ट करना चाहता हो तो वो कितने पैसों में स्टार्ट कर सकता है? वो तो तकरीबन 4-5 लाख में वो
कर लेगा इंशाल्लाह काम। क्या हम वैसे हाइजीन की बड़ी बात करते हैं ना कि हाइजीन होना चाहिए हाँ जी, खानों में, हाँ जी। तो ये मसाला जात में हाइजीन किस तरह से रखा जाता है? खुले जो ओपन होते हैं इनको जो है ना वो सफाई के लिए औरतें लहदा बिठाई होती हैं, वो इनको सफाई सुथराई करती हैं पहले। ये कुछ दिन पहले हमारे पास फूड वालों ने विजिट भी किया था, अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। मतलब इसके अंदर सफाई वगैरह हो के प्रॉपर आते हैं सफाई मसाला होती है, कुछ मशीनें भी लगाई होती हैं जो सफाई वगैरह इसकी करती हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बाद में जो धूल मिट्टी जो इसमें पड़ती है वो इसका क्या होता है? ये धूल मट्टी वाला नहीं काम, ये अभी थोड़ी देर खुले हुए तोड़े, ये शाम तक खत्म हो जाएंगे। अच्छा। ये अच्छा जी, जैसे ओवरऑल बाकी मंडियों में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है मंडी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसालों तक महदूद हो या दालों या चावलों तक महदूद हो। इसी तरह यहाँ पे भी जो अकबरी मंडी है उसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स की कंप्लीट शॉप है। इस तरह और भी बहुत सारी आपको शॉप्स मिल जाती हैं होलसेल प्राइसेस पे। और यहाँ पे भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, ये बताएं आपको कौन कौन सी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट में यहाँ अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, पिस्ता नमकीन, तरबूज मगज, खजूर, कद्दू बीज, चलगोजा मगज चिला हुआ। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। और लोग क्या क्या लेके जाते हैं? ज़्यादा क्या बिकता है यहाँ पे होलसेल पे? ज्यादा बादाम ज्यादा चलता है। अच्छा, 1 किलो के हिसाब से देते हैं? नहीं, किलो के हिसाब से हम नहीं देते। होलसेल पे होलसेल का कितना देते हैं? होलसेल कम से कम कितना होता है होलसेल? कम से कम कार्टन देते हैं। 1 कार्टन में कितना होता है? कार्टन में 15 किलो होता है, 22 किलो होता है। जैसे पिस्ता हो गया, पिस्ता की होलसेल प्राइस क्या है? पिस्ता होलसेल हम अभी देता है 3350 रुपये। अच्छा। हाँ, परचून चलता है 3334 रुपये चलता है। तो लेके कहाँ से आते हैं आप? ये ईरान से लेकर आता है। ईरान से? हाँ जी। ईरान से जितनी भी चीज़ें ड्राई फ्रूट ईरान से कोई रानी सुगी, शीशा सुगी जिसको कहते हैं, वो ईरान से आता है। ये नमकीन पिस्ता ईरान से आता है। ये बाकी जो है ना अखरोट चाइना से आता है। अच्छा। कद्दू बीज चाइना से आता है। ये चीज़ें जो है ना, ये ड्राई मैंगो, ये भी ड्राई मैंगो है ये? हाँ, ये ड्राई मैंगो पाइनएप्पल है। अच्छा, ये चाइना से आता है। ये ड्राई मैंगो है? हाँ ये मतलब ड्राई किया हुआ यहाँ पे चाइना से आया? हाँ, चाइना से यहाँ पे भी तो ड्राई हो जाता है। इसकी क्या प्राइस है? ये 19 रुपये। ये किस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राई मैंगो? ये लोग वैसे खाता है, इसमें शरबत बनाता है लोग। अच्छा, जूस। हाँ, क्या बात है भाई। ये ड्राई मैंगो भी है जो ये बता रहे हैं कि चाइना से आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बाहर भी भेजते हैं, दूसरे मालिक में भेजते हैं? दूसरे माल का हमारा चलगोजा, अक्सर चलगोजा हम बेचते हैं। अच्छा। हाँ, चलगोजा क्या रेट है? यूरोप चलगोजा 7000 रुपये किलो। 7000 रुपये किलो। और इसको आप कहाँ भेजते हैं? कहाँ, कौन कौन से मालिक में? हमारा तो असल काम चलगोजे का है। अच्छा। हम बाहर भेजते हैं, दुबई, यूरोप, चाइना। चाहे ज़्यादा माल चाइना को जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी किस चीज़ की दुकान है यहाँ पे? जी, हमारा मसाला जात और ड्राई फ्रूट का काम है यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अकबरी मंडी में मिलती हैं, जितने भी मसाला जात मतलब सारे ओरिजिनल होते हैं या इसमें कोई 2 नंबरी भी होती जी है? नहीं, यहाँ पे जो है ओरिजिनल ही होता है, 2 नंबर भी नहीं होती यहाँ पे और ना कोई करता है। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों यहाँ पे आएँ और उनको वो डिसाइड हों। वो यहाँ आते हैं, खुश होके जाते हैं कि उनका काफ़ी जो बजट है ना वो उनके अंडर में आ जाता है। 2200 उन्होंने 3000 की लेनी होती है, जब वो यहाँ पर आते हैं वही चीज़ वो 2500 की लेके जाती है, उनको 500 सेविंग हो जाता है उनका। और ये ओवरऑल यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं अकबरी मंडी में? यहाँ पे भाईजान तकरीबन मसाला जात की पूरी वैरायटी है, ड्राई फ्रूट की पूरी वैरायटी है, फिर ग्रोसरी का सारा सामान होता है और चावलों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे यानी कि घर में जो चीज़ें आपको चाहिए खाने पीने के लिए वो यहाँ पे सारी मौजूद होती है और कम प्राइस में मिलती हैं, कम प्राइस और मतलब? म्यारी मिलती हैं। चावलों और दालों की कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है? हमारे पास दालों चावलों की वैरायटी तकरीबन जो मंडी में चलती है ना, मसले जो दुकानदार को चलते हैं वो सभी, मसले के चने की दाल हुई, दाल मसूर हो, वो देसी भी है, उसमें फार्मी भी होती है। सफ़ेद चने भी हैं, उसमें छोटे भी हैं, मसले के सिंधी चने भी हैं हमारे पास, जो मसले के बाहर ईरानी चने मोटे हैं। अच्छा। वो भी हमारे पास मौजूद है। और चावलों की वैरायटी भी है? चावलों की वैरायटी में हम छोटे टोटे से लेकर द्वार
उसके बाद छोटा स्टीम चावल होता है, बगैर स्टीम के चावल होते हैं 160 से लेके ना तकरीबन कोई 320-40 रुपये तक ना हमारे चावलों का रेट है। सबसे ज़्यादा कौन से सेल होते हैं चावल यहाँ पे? सबसे ज़्यादा जो सबसे घरेलू से सेल होते हैं ना वो तकरीबन 260 वाले, 250 वाले जो घर के लिए वो होते कौन सी वैरायटी है? हैं। वो कायनात की वैरायटी है। कायनात की वैरायटी सबसे ज़्यादा सेल होती है। हाँ जी, वो अच्छा, होलसेल प्राइसेस की अगर बात करें, वो 260 रुपये वाला जो चावल है वो क्या रेट पे देते हैं होलसेल पे? 260 वाले जो चावल है ना वो 6500 की तोड़ी है। अच्छा, जो मतलब क्वान्टिटी जो गाहक वगैरह आता है ना, हम उसको 100-200 रुपये उसको कम छोड़ के ना वो हम उसको दे देते हैं, बिकॉज ये बेनिफिट हम देते हैं। अच्छा, जो बाकी की मार्केट्स हैं, बाकी की जो मंडी है, मतलब ऑल ओवर पंजाब हम बात करें तो क्या वाकई यहाँ प्राइसेस कम होती हैं? हमारे पास पूरी मंडी की जो ना जो मतलब कि जो अकबरी मंडी या गुड़ मंडी है ना, जो मतलब कि मेवा मंडी है, मुझे यहाँ तो उम्मीद है कि इनके रेट ना सबसे कम है। मैंने दिल्ली गेट से अकबरी मंडी का आगाज़ किया था और अभी मैं अकबरी गेट तक पहुंच चुका हूं और ओवरऑल जो मैंने एक ओवरव्यू लिया है अकबरी मंडी का, मैंने पूरी विजिट की जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ों के हवाले से बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दस्तियाब हैं। ये देख लें कि जो परचून पे मिलने वाली जो भी चीज़ें ना, जनरल स्टोर पे मिलने वाली चीज़ें हैं, वो सब के सब अकबरी मंडी में दस्तियाब होती हैं और बड़े लेवल पे दस्तियाब होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा मिलें, बहुत ही मुनासिब सी प्राइसेस के अंदर आप जब अकबरी मंडी आएंगे, अगर आप होलसेल प्राइसेस पे ख़रीदना चाहते हैं, स्टॉक के अंदर, बल्क के अंदर अगर सामान खरीदना चाहते हैं तो अकबरी मंडी से आके आप खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ विजिट करें और अगर आप दूसरे शहरों से आ रहे हैं तब भी आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ सामान स्टॉक में ले जाके अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। बहुत से लोग जो ये वाले मसाला चाहते हैं, इनका ऑनलाइन स्टोर बना के भी इनको सेल करते हैं। ये था जी सुनो बाज़ार का आज का रिव्यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।